पिताजी फार्मर हैं। जी सर। आप कोई फार्मिंग में उनको मदद करते हैं आप या नहीं? वो हाँ। अकेले देखभाल करते हैं? मगर एक चीज है कि बिहार में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जी सर। इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है। सरकार कुछ कर रही है क्या? जी सर। अभी केरला गवर्नमेंट ने कहा साहब कि हम वन नेशन वन इलेक्शन को फेवर नहीं करती, जी सर। तो उन्होंने कुछ इश्यूज रेज किए कि साहब इस वजह से नहीं हम करना चाहते हैं। ये हमारी ये ऑब्जर्वेशन है, क्या कहेंगे? सर। नहीं, बैठिए। थैंक यू सर। हाँ, तो आपके पिताजी फार्मर हैं। जी सर। आप कोई फार्मिंग में उनको मदद करते हैं आप या नहीं? वो हाँ। अकेले देखभाल करते हैं? सर वर्तमान में तो मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन जब घर पे रहता हूँ तो सर अपनी तरफ से जितना हो पाता करता हूँ। आपको खेती का अंदाज है? जी सर, बेसिक आइडिया है मुझे। क्या लैंड का मेजरमेंट्स क्या होता है? अ, यूनिट्स क्या हैं? सर बिहार में सामान्य तौर पे सर बीघा में मेजरमेंट होता है और कट्ठा में, और ऐसे सर मानक रूप में सर डिसमिल और एकड़ में। कट्ठा से नीचे का यूनिट क्या है? सर बिहार में धूर है कट्ठा से नीचे, उससे नीचे? और मानक रूप में सर डिसमिल है। उससे भी नीचे? धूर से भी नीचे? सॉरी सर। धूर की नहीं होता है, धूर की। सर इसके बारे में 20 धूर की इज 1 धूर। ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है, आप फार्मर हैं इसलिए। अच्छा, किस चीज़ की फार्मिंग करते हैं आप लोग? सर धान की, गेहूँ, मक्का और कुछ सब्जी सर। इस सीजन में कौन सा क्रॉप लगाया जाता है? सर इस सीजन में अभी तो सर धान की कटाई होगी सर कुछ दिनों में। और शुगर केन का वो कब होता है? सर शुगर केन का सर ठंड के मौसम में सर, नवंबर दिसंबर में सर बिहार में, क्योंकि सर बाढ़ से डिसाइड होता है। अगर वो पानी ज़्यादा आ जाता है सर तो थोड़ा लेट हो जाता है। पूरे बिहार में तो बाढ़ होता नहीं है, किसी किसी एरिया सर जहाँ गन्ने की खेती होती है वो क्षेत्र सामान्यतः बाढ़ से है सर। 3-4 जिले में ही मुख्यतः गन्ने की खेती होती है वर्तमान में। कौन कौन से जिले में? सर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर के सीमित क्षेत्र। इन सब जगह में शुगर मिल्स हैं? जी सर, बिहार में टोटल 11 चीनी मिल है, जिसमें 9 चालू हैं और 9 के 9 इसी रीजन में है सर। कोई सरकारी शुगर मिल भी है बिहार में? सरकारी शुगर मिल कोई है? सारे प्राइवेट है? सर इस पे मुझे पढ़ना पड़ेगा सर, देखना पड़ेगा। अच्छा, आप हिंदी लिटरेचर में ये बताइए कि आप हिंदी में इतनी वैसे क्षमता है कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदी ही लैंग्वेज में हम लोग सारा कार्य कर पाए? इतनी क्षमता है हिंदी में? हिंदी की जो लिपि है सर वो ऐसा माना जाता है कि काफ़ी वैज्ञानिक लिपि है सर। तो और हिंदी में भी सर क्षमता है, धीरे-धीरे वैश्विक स्तर पे सर प्रसार भी हो रहे हैं। और लगभग पूरी दुनिया में देखा जाए तो सर 100 करोड़ लोग इसको बोलते हैं। इसके साथ में सर लगभग 100 यूनिवर्सिटीज़ में सर बाहर में, भारत से बाहर सर पढ़ाई हो रही है। हाँ, लेकिन ये तो बताइए ना कि उसमें इतना टेंशन क्यों हो जाता है हिंदुस्तान में ये भाषा को लेकर? सर क्योंकि भारत बहुभाषी देश है। यहाँ पे सर ऐतिहासिक रूप से भी सर, उदाहरण के तौर पे दक्षिण भारतीय में सर द्रविड़ भाषा है। तमिलनाडु में सर 2500 सालों से तमिल बोली जा रही है। हिंदी सर संस्कृत से विकसित हुई है। तो मैं मूलतः ये उत्तर भारत की भाषा सर बनकर रह गई है सर। अच्छा, आप कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को प्रयोग में लाएंगे बिहार में 2-3 एरियाज में? एक नंबर 1 वुमेन सेफ्टी पर आप क्या करेंगे? कैसे करेंगे, इंश्योर करेंगे वुमेन सेफ्टी? यस महिलाओं की सर, सुरक्षा। वुमेन सेफ्टी के लिए तो सर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सी बॉक्स पोर्टल सर। दूसरा सर जो सार्वजनिक प्लेस है या फिर सर सार्वजनिक वाहन है, वहाँ पे सर पैनिक बटन मैं लगाऊंगा सर। सीसीटीवी कैमरा तीसरा। बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करेंगे कि वो स्कूल जाएं? क्योंकि एजुकेशन लेवल बिहार का बहुत अच्छा नहीं है। जी सर। कैसे करेंगे? सर एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में सर प्राइमरी लेवल पे 100% सर एडमिशन हो गए हैं। ड्रॉप आउट रेट्स भी सर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 0 हो गए। अगर बच्चे को सर स्कूल में रखना है और उनको रुचिकर बनाना है तो सर लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस को अपनाना होगा। बिहार सरकार इसके लिए सर कुछ कदम भी उठाई है सर। ट्राइबल वेलफेयर के लिए क्या करेंगे?
सर बिहार में हाँ। ट्राइबल वेलफेयर का सर सामान्यतः बिहार में लगभग 1.5% ट्राइबल हैं सर। तो उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस सर कमज़ोर है। वह मुख्य धारा में नहीं है सर। उनके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है सर, उनको नहीं बेचा जा रहा है। मतलब सॉरी उनको कीमत नहीं मिल पा रहा है बेहतर। ये सब चीज़ है सर। ट्राइबल लेवल पे सर इंस्टीट्यूशन जो हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, ये सब चीज़ों की सर कमी है। तो इन सब चीज़ों को बढ़ावा दूँगा सर। किसी 2 ट्राइब्स का नाम लीजिए बिहार में जो सर बिहार के। गोंड और संथाल। वहाँ थारूज भी हैं। जी सर। नेचुरल डिजास्टर से कैसे आप अपने डिस्ट्रिक्ट को, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट की चार्ज मिल जाए तो आप कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे, कैसे आप उसको बिल्कुल ऑन देयर टोज रखेंगे कि साहब नेचुरल डिजास्टर आया उसके बाद हम कुछ करना शुरू करें, ऐसा नहीं, पहले से प्रिपेयर जी सर। करें। सर इसके लिए सबसे पहले तो सर अर्ली वार्निंग सिस्टम और जो प्रिपेयर्डनेस है उस लेवल पे मुझे काम करना होगा। उदाहरण के तौर पे सर बिहार के ज़्यादातर ज़िले में 28 ज़िले बाढ़ से पीड़ित हैं और कुछ दक्षिण बिहार के ज़िले सर सूखे से पीड़ित हैं। यदि बाढ़ से देखा जाए सर, तो बाढ़ की प्रिपेयर्डनेस के लिए सर इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से रिजिलिएंट बनाने की कोशिश की जाएगी। उसके साथ में सर कम्युनिटी लेवल पे सर कम्युनिटी को भी ट्रेनिंग दी जाएगी सर, ताकि वो खुद से स्वायत्त रूप से सर निपटने में सक्षम हो सके। टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन भी सर आवश्यक है। उदाहरण के तौर पे सर उस तरीके का क्रॉप डेवलप किया जाए कि बाढ़ में वो सर सस्टेन कर पाएँ। आपने सिर्फ बाढ़ का नाम लिया, और कोई? और भी है सर जैसे बिहार में सर लाइटनिंग की समस्या है, जिसे स्थानीय तौर पे तरका बोलते हैं। हाँ। इसके लिए सर डिवाइस बनाए गए हैं जो आधे घंटे पहले अलर्ट कर रही है। इस तरीके से सूखा भी है सर, तो सूखा में सर नदी जोड़ों परियोजना अपनाए जा रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं सर। और माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है सर। चलिए ठीक है। रजनीश जी, जी सर। इस बार बिहार के लिए स्पेशल पैकेज हमारे यूनियन कैबिनेट में दिया गया, जी सर। उसके बारे में बताइए। सर ये स्पेशल पैकेज मिशन पूर्वोदय के तहत दिया गया है और अलग से भी स्पेशल पैकेज दिए गए हैं। 59,000 करोड़ रुपए का टोटल पैकेज है सर, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है सर, बाढ़ के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है और 11,500 रुपए उसके लिए भी दिए गए हैं सर। एक गया शहर है सर, तो जैसे अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, तो वहाँ पे सर इंडस्ट्रियल हब बनाए जाएंगे। ये सब है सर। और कुछ और सर- टूरिज्म वगैरह के लिए भी है? जी सर। क्या है बताइए। सर गया में, बोध गया में, और सर महाबोधि टेम्पल, और एक और सर कोई टेम्पल है विष्णुपद? यस सर, विष्णुपद टेम्पल। क्या उसमें है? कॉरिडोर बनाए जाएंगे सर और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी ये स्पेशल कॉरिडोर क्या हो? सर। आपने बोला स्पेशल कॉरिडोर, जी सर। ये क्या है स्पेशल कॉरिडोर? स्पेशल कॉरिडोर सर जो आवागमन के मंदिर में माध्यम है सर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के सर। अच्छा, मतलब उसको डेवलप किया जाए। जी सर। अच्छा, और कनेक्टिविटी के बारे में क्या है उसमें? जी सर, सड़क परियोजनाएं हैं सर। 2 सर एक्सप्रेसवे हैं, जो एक पटना से पूर्णिया तक, एक बक्सर से भागलपुर तक सर, और कुछ पुल भी हैं सर, 2 लेन पुल बनाए जा रहे हैं। और एक और कनेक्टिविटी है, कहाँ से बन रहा है रोड? सर क्या तीसरा, आपके तरफ जा रहा है, मुजफ्फरपुर के तरफ कहीं? सॉरी सर मुझे ध्यान नहीं, मैं इसे देख लूंगा सर। गुड। तो बहुत सारे, मगर एक चीज है कि बिहार में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जी सर। इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, सरकार कुछ कर रही है क्या? जी सर। क्या कर रही है? सर पिछले साल ही बिहार बिजनेस कनेक्ट नाम से पटना में सब बिजनेस समिट हुआ था, जिसमें लगभग 53,000 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए थे, जिसमें से लगभग सर कुछ इन्वेस्टमेंट भी हुए हैं सर। पिछले अगर 7-8 कौन कौन लोग थे जो वादा किए कि उन्होंने इन्वेस्ट करने का विचार किया है? सर अडानी ग्रुप थी, एक अडानी ग्रुप, सर। और सर एक स्थानीय स्तर पे ही सर एक कंपनी थी, वो भी बड़े स्तर पे इन्वेस्टमेंट किस क्षेत्र में? सर ध्यान नहीं, उसका सर सीमेंट को लेकर के भी थे सर। अच्छा, और इथेनॉल को लेकर के थे सर। और सर और ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का जो वादा किया जाता है, क्या इसको कभी इम्प्लीमेंट किया जाता है या ये सब कागजी ही रूप लेकर के रह जाती है? नहीं सर, इन्वेस्टमेंट को लेकर के सर कुछ दिनों में सर तीव्रता दिखी है, और ये बताइए, कोई एग्जांपल दीजिए। सर जैसे इथेनॉल फैक्ट्री, मेरे क्षेत्र में ही सर 4 इथेनॉल फैक्ट्री चालू हो गए हैं सर मेरे ब्लॉक में। उसके अलावा सर मेगा फूड पार्क भी बन रहे हैं, तो उसमें भी सर डेवलपमेंट दिख रहा है।
और सीमेंट फैक्ट्री भी सर बक्सर में वो भी चालू हो रहे हैं सर। सीमेंट फैक्ट्री बक्सर में? सर बक्सर या कैमूर है, देखना पड़ेगा। कौन लगा रहा है? सॉरी सर। अच्छा, तो बिहार का जो ये आबादी है बहुत यंग है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जी सर। तो उसके लिए सरकार अगर आपसे पूछे कि भाई मुझे एक सलाह दो, एक मेजर सजेशन दो, जी सर। जिससे ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसका हम कैसे इस्तेमाल करें राज्य के लिए, तो आपका क्या सुझाव होगा? इसके लिए सर स्किल रिवॉल्यूशन मॉडल को मैं लाना चाहूँगा सर। स्किल रिवॉल्यूशन में सर जैसे हमारी आबादी हमारी औसत आबादी सर जो उम्र है हमारी राज्य की वो 25-26 साल है सर। तो बहुत पोटेंशियल है सर। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए सर स्किल रिवॉल्यूशन जैसे सर अलग-अलग जगह पे आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं सर। तो उसमें अलग-अलग ट्रेड बनाने पड़ेंगे सर। ट्रेड बहुत सीमित मात्रा में है। दूसरा सर जैसे इंडस्ट्री 4.0 के दहलीज पे सर हम लोग खड़े हैं। तो उसके लिए हमें तैयार करना होगा जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो ये सब ठीक है, जी सर। स्किलिंग दिया जाएगा, और क्या किया जा सकता? और सर टूरिज्म को डेवलप किया जा सकता है सर। हमारे अच्छा। पास पोटेंशियल बहुत है। ठीक है, और तीसरा सर पलायन हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन की समस्या है। स्पोर्ट्स को डेवलपमेंट भी किया जी जा सकता है, जी सर। बताइए कहाँ और कैसे किया जा सकता है? सर स्पोर्ट्स को लेकर के राज्य सरकार खेल नीति भी लेकर के आई है। यूनिवर्सिटी भी बनाई है सर। ब्लॉक लेवल पे कहाँ कहाँ बनाई है? सर राजगीर में क्या स्पोर्ट्स बना है कॉम्प्लेक्स। वो? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है सर। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, क्या सर बोला? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है सर। हाँ, तो इससे क्या फायदा होगा यूनिवर्सिटी बनने से? यूनिवर्सिटी बनने से सर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। कॉम्प्लेक्स है उसमें सर इंटरनेशनल गेम्स भी होंगे सर। जैसे एशियाई हॉकी टीम की भी प्रतिस्पर्धा नवंबर महीने में होने वाली है सर। अच्छा, और यूथ है तो उनको सर ट्रेनिंग दी जाएगी। वहाँ से सर जो भी खिलाड़ी निकलेंगे एक मॉडल के रूप में कार्य करेंगे, तो सर जिला स्तर पे भी इस चीज़ों को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके रजनीश, माइग्रेशन खूब होता है, जी सर। तो वो क्यों हो रहा है और इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता सर माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण सर बिहार में तेजी से सर आबादी बढ़ी है, उसकी तुलना में सर क्षेत्र कम है। तो माइग्रेशन का सबसे बड़ा समस्या। दूसरा सर एजुकेशन के लिए भी माइग्रेशन होते हैं, जॉब के लिए भी माइग्रेशन होते हैं, जिसमें स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड दोनों हैं सर। तो सर माइग्रेशन की समस्या बाढ़ को लेकर के भी है सर। इसको निपटने के लिए भी सर सरकार कोशिश कर रही है। स्थानीय स्तर पे उद्योग लगाए जा रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए जा रहे हैं सर। पटना में सर आईटी सेक्टर के लिए आईटी हब भी डेवलप किए जा रहे हैं, ताकि लोग वर्क फ्रॉम होम या फिर पटना में रह करके भी सर मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर सकें। है? तो इसके नुकसान क्या हो रहे हैं? माइग्रेशन का क्या लॉस हो रहा है? सर माइग्रेशन का लॉस अगर देखा जाए तो सर देश के या फिर देश से बाहर की जो सर संपत्ति है सर, जो सैलरी के रूप में आती है, रेमिटेंस जिसे कह सकते हैं, उसमें कमी आएगी सर। अभी केरला गवर्नमेंट ने कहा साहब कि हम वन नेशन वन इलेक्शन को फेवर नहीं करते, जी सर। तो उन्होंने कुछ इश्यूज रेज किए कि साहब इस वजह से नहीं हम करना चाहते, ये हमारी ये ऑब्जर्वेशन है, तो क्या कहेंगे? सॉरी सर मैं केरला गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ओवरऑल सर वन नेशन वन इलेक्शन में जो सर चैलेंजेस है उसे बता पाऊंगा। तो सर सबसे पहला तो सर फेडरलिज्म का इशू है सर। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। दूसरा सर रीजनल पार्टीज है, ऐसी संभावना बताई जा रही है कि उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दे गौन हो सकते हैं सर एक साथ चुनाव होने से। ये दो मेजर इशूज है। ओके, अभी जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुए जी सर। और अभी कह रहे हैं कि साहब वो नोटिफिकेशन आई है कि प्रेसिडेंट रूल वहाँ से रिवोक करेंगे, तो पूरा सिलसिला बताएं, कब लगा था प्रेसिडेंट रूल, क्यों लगा था, अभी रिवोक क्यों किया जा रहा है, और पहले सबसे पहले कब लगाया गया जम्मू कश्मीर? अभी तो एक लगा तो लगा, इससे पहले कब लगा, और इसके कौन से आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिनके मद्देनजर ये लगाया जाता सर राष्ट्रपति शासन तो सर अनुच्छेद 356 के तहत लगाए जाते हैं। है? और सर लगाया गया था वहाँ पे सर, पहले का तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन सर कई बार लगाए जा चुके हैं और शायद सबसे ज़्यादा बार जम्मू कश्मीर में ही लगाए गए हैं सर। और वर्तमान समय में सर लगाए गए थे ताकि वहाँ पे 370 हटा था सर। तो सर उस समय में सरकार नहीं थी। और ये 2018 की बात है जब लगाया गया। जी सर 2019 की बात। 18 देख अच्छा ओके ओके सर, देख लीजिए। ठीक है सर। ओके।
सो क्योंकि इलेक्शन जब तक होंगे उससे पहले ये भी होना है, नहीं तो कैसे बनेंगे कैबिनेट। Yes, sir. ओके, जेलेंस्की साहब प्रेसिडेंट यूक्रेन, Yes. अभी वो डिप्लोमेटिक विजिट्स पे निकले थे लंदन, और वो जाना चाह रहे थे बर्लिन भी। क्या किस वजह से वो ये सब जगह जा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में, उनका विक्ट्री प्लान क्या है? Sorry, sir. मैं इसको पढ़ूंगा। अच्छा, ओके, थैंक यू। सो ओके रजनीश, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, ठीक है। और आपसे अब हम लोग कुछ अपने ऑब्जर्वेशन शेयर करेंगे। जहाँ तक मेरा अनुभव रहा आपके साथ, दो तीन चीज़ें। एक तो आप आंसर दे रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा वक्त, बहुत ज़्यादा बार आपने सर उसकी आवश्यकता नहीं। आप इंटरेक्शन के लिए बुलाए गए हैं, ऑलमोस्ट एट पार है। एक बार शुरुआत कर दिया आपने सर से, या एक किसी नए मेंबर को आप एड्रेस करें तो एक बार सर कर दिया, उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, बार बार सर बोलने की आवश्यकता नहीं है।